हेलो दर्शकों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में तथा अन्य कालों के बारे में बताऊंगी कि क्या होता था उस समय की सामाजिक दशा कैसी थी, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का क्या स्तर था, किस प्रकार से कार्य किए जाते थे, जो कि हमारे UPSC, SSC तथा RO, ERO इत्यादि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम सबसे पहले वैदिक काल के बारे में कि क्या दशा थी वहाँ की। हेलो दर्शकों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का एवं छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। और आज मैं शॉर्ट में ही बताऊँगी क्योंकि टाइम कम है और इसलिए मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की क्या स्थिति रही है हमारे समाज में। तो वैदिक काल जो कि वेदों का काल माना जाता है, वैदिक काल में हमारे समाज की स्थिति अच्छी थी। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक प्रकार से उसको संचालित करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाया गया था और यह धीरे धीरे बाद में जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई, जो कि आज के समय में भयानक रूप ले ली है। वैदिक काल में हमारे समाज में स्त्रियों को भी महत्व दिया जाता था, इससे शिक्षा के ऊपर भी बल दिया जाता था, क्योंकि अपाला हैं, घोषा हैं, विद्योत्मा हैं, महालक्ष्मी बाई है। इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की कंडीशन अच्छी थी। उनको समाज में राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से उनको भी स्थान प्राप्त था, उन्हें भी सम्मान किया जाता था। और यह धीरे धीरे वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आते आते तक यह स्थिति खराब होने लगी और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे समाज में विघटन आने लगा। यह जो वर्ण व्यवस्था था वह जाति व्यवस्था का भयंकर रूप लेने लगा। मध्यकाल आते आते तक हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ प्रचलित हो गईं, जैसे पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह निषेध, बाल विवाह, बहुत सारी समस्याएं आने लगीं और हमारे समाज में छुआछूत की भावना प्रबल हो गई, जातिवाद की भावना प्रबल हो गई, क्षेत्रवाद की भावना प्रबल हो गई। और इस प्रकार से आते आते धीरे धीरे हमारे समाज की स्थिति खराब होने लगी। इसके बाद पुनर्जागरण का काल आया। धीरे धीरे जो है यह इसमें फिर लोगों में जागरूकता आने लगी, लोग इसका विरोध करने लगे और फिर यह इसमें सुधार होने लगा। जो पर्दा प्रथा था, जो बाल विवाह था, जो विधवा विवाह निषेध था, इसके लिए जैसे राजा राम मोहन राय, विद्याचंद सरस्वती, तब बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक आए जो कि समाज को सुधारने का प्रयास करने लगे और आगे बढ़कर कदम भी बढ़ाए, जिससे हमारे समाज में सुधार आने लगा। और आज आधुनिक काल आते आते तक आज के समय में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर स्त्रियाँ नहीं हैं। हमारे समाज में स्त्रियों और पुरुषों को कानूनी रूप से भी बराबरी का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे समाज की स्थिति थी और आर्थिक रूप से भी पहले की अपेक्षा अधिक विकास किया है। धीरे धीरे हमारे समाज में काफ़ी विकास हुआ है। तो ये है वैदिक काल से लेकर आज तक की स्थिति। वैदिक काल के जो मुख्य देवता थे वो थे पशुपति और मातृदेवी। कहा जाता है कि सबसे पहले वैदिक काल का जो प्रारंभिक चरण था वहाँ पे उस समय इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। तो मुख्य देवता के रूप में इंद्र देवता माने जाते थे। जो स्त्रियों और पुरुषों का जो वस्त्र था वह था, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता था और स्त्रियों के लिए साड़ी था या सूट सलवार था। और भोजन में ज़्यादातर लोग, हमारे देश के लोग, जो आर्य लोग थे, वो वैदिक काल में शाकाहारी थे। अनाज के रूप में गेहूं का प्रयोग करते थे और मक्के का प्रयोग करते थे, दूध दही का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से खान पान रहन सहन था। गहनों का भी प्रयोग किया करते थे, क्योंकि खुदाई से प्राप्त अवशेष से पता चला है कि स्त्रियां जो है बाजूबंद पहनती थीं, गहने की शौकीन होती थीं और कुछ पुरुष लुंगी और कुर्ता या धोती कुर्ता भी धारण करते थे। बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।